वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज आपको मैं बताऊंगा कैसे मुसलमानों ने कुरान की झूठी कसम खाई थी और वहीं पर हिंदू पहाड़ी राजाओं ने भी गीता की झूठी कसम खाकर गुरु गोविंद सिंह जी को धोखा दिया था। अनंतपुर साहिब किला छोड़ने की ये वीडियो है। क्या कुछ हुआ था, क्यों झूठी कस्में खाई थी, सारा आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी इस वीडियो को कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात है उस टाइम की जिस टाइम मुगलों का शासन था, औरंगजेब राजा था दिल्ली का, तो उसने ऑर्डर दिया था गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने का, जिंदा या मुर्दा, क्योंकि जो पंजाब प्रांत था वह औरंगजेब के हिस्से में नहीं आता था। वह भी कब्जा करना चाहता था पंजाब पर, लेकिन सिखों के सामने उसकी तूती नहीं जमती थी। औरंगजेब ने कहा कि एक राजा जाता है तो मारा जाता है, इसलिए अब सबको एक साथ जाने का हुक्म जारी किया। उसने दिल्ली, सरहंद, जम्मू व मुल्तान के नवाबों को लिखा कि वे सब आनंदपुर साहिब पर हमला करें और श्री गुरु गोविंद सिंह जी को कैद कर लें। यदि गुरु जी को जिंदा न पकड़ा जा सके तो उनके सिर काट कर लाया जाए। उसने बहुत सख्ती से लिखा कि इस काम में रत्ती भर की देरी नहीं लगे। औरंगजेब का आदेश पहुंचने के उपरांत सरहिंद के नवाब वजीर खान ने पहाड़ी राजाओं को कहा कि वे इस बार अनंतपुर साहिब पर हमले के लिए मुगल सेनाओं का साथ दें। बिलासपुर के अमीर चंद, कांगड़ा के घूमड़ चंद, जसवाल के वीर सिंह व कुल्लू, कैथल, मंडी, जम्मू, नूरपुर, चंबा, गुलेर, श्रीनगर, गढ़वाल, बुशहर, विजरवाल और डडवाल आदि के राजाओं ने मुगल सेनाओं का साथ देने का फैसला किया। रंगन और गुर्जर भी इसमें शामिल हो गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को धोखा दिया, हिंदू होने के कारण भी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी उस टाइम हिंद के पीर थे। गुरु साहिब को पकड़ने के लिए लाहौर व सरहंद का वजीर खान हजारों की सेनाओं लेकर अनंतपुर साहिब की ओर चल पड़े। दिल्ली और कश्मीर से भी मुगल सेनाएं इधर चल पड़ी। पठानों को जोड़ने के लिए पठानी क्षेत्र में धर्म युद्ध का नारा लगाया गया, इसलिए मुसलमान कश्मीर की सेना के शामिल हो गए। जिहादी थे और केवल लूटमार करने के लिए सेना में शामिल हुए। गुरु गोविंद सिंह जी को वहाँ पर पता लगा तो गुरु गोविंद सिंह जी जो आसपास सिख इकट्ठा होने लगे, जो आसपास के गाँव में थे, अपने हथियार जमाने लगे और सब युद्ध की तैयारी वहाँ पर करने लगे। उन्हें पता लगा कि अब फिर से औरंगजेब अनंतपुर साहिब उजाड़ने की सोच रहा है, हमला करने के लिए सोच रहा है, तो सब सिख युद्ध के लिए तैयार होने लगे, क्योंकि सिख पीछे कभी हटता नहीं है, मैदान में जाता है तो कभी पीछे नहीं हटता है। तो इस किले में थे, किले की हाइट काफ़ी थी, दोनों साइड में यहाँ पर सिख जवान कुछ टुकड़ियों में, इस साइड में कुछ टुकड़ियों में, दोनों साइड में खड़े हो गए युद्ध के लिए, और होता है वहाँ पर युद्ध। फिर उसके बाद में यहाँ पर युद्ध होने लगता है, तो यहाँ पर सिख मुग़लों को बहुत भारी नुकसान पहुँचाते हैं, यहाँ पर आक्रमण करते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँच जाता है, क्योंकि सिख हाइट पे तीर छोड़ रहे थे और मुग़ल सेना काफ़ी नीचे थी। वहाँ पर बहुत भयंकर यहाँ पर लड़ाई इनकी चलती रहती है। मुग़ल सोच रहे थे कि हम कुछ ही समय में यहाँ पर इस किले पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर मुग़लों को बहुत ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि मुग़ल यहाँ पर यही सोच रहे थे कि हम बहुत जल्द यहाँ पर हमला कर फतेह कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उनके विपरीत होता है। आगे मैं आपको बताता हूँ, जहाँ सिख धार्मिक भावना के अधीन अत्याचार व जुल्म के विरुद्ध लड़ रहे थे, वहीं मुग़ल और पहाड़ी सिपाही केवल वेतन के खातिर लड़ रहे थे। अतः स्वाभाविक था कि मुग़ल व पहाड़ी सिपाहियों में सिखों जैसा जोश भगो भावना व बुलंदी की भावना भी नहीं थी। कुछ दिनों में मुग़लों को यह बात साफ हो गई कि सिवा सिखों के हाथों से ऐसे जवान मरते रहे तो श्री अनंतपुर साहिब जी को जीता नहीं जा सकता। लगभग 1 महीने लड़ने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। वहाँ पर बहुत भयंकर युद्ध होता रहा, क्योंकि सिखों में इतनी ताकत थी कि वे डट कर मुकाबला करने के लिए सक्षम थे। युद्ध कौशल नीति बहुत अच्छी थी और उनके अंदर ऐसी भावना होती थी कि वे लड़ेंगे, डटेंगे और लड़ते रहेंगे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक योजना अपनाई मुग़लों ने। गुरु गोविंद सिंह जी को वहाँ पर चारों तरफ से किले को घेर लिया गया। उनकी योजना थी चारों तरफ से किले को घेर लेते हैं, कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। अगर कोई अंदर नहीं जाएगा तो खाने का सामान जो ख़त्म हो जाएगा और गुरु गोविंद सिंह जी को घुटने टेकने पड़ेंगे। और उन्होंने जो पानी जाता था किले के पास में, और उस नदी को भी यहाँ पर बंद कर दिया। लेकिन हुआ इसके विपरीत।
यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने और सिखों ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। मुगलों की सोच थी कि हमने खाने पीने का रसद वहाँ पर भेजना सामान बंद कर दिया, क्योंकि चारों तरफ से उन्होंने नाका लगा दिया था, तो खाने पीने का सामान बहुत कम था किले में। तो अब सामान भी ख़त्म होने लगा, लेकिन सिख जैसे जैसे कर जो भी सामान बचता था उसको वहाँ पर में जाते थे और खाते रहते थे। उसके बाद में मुसलमानों ने एक चिट्ठी लिखी, उसमें हिंदू राजाओं ने भी साइन करे कि हम गाय की कसम खाते हैं, और मुसलमानों ने कुरान की कसम खाई थी, और हिंदू राजाओं ने गीता की कसम भी खाई थी कि आप अनंतपुर साहिब छोड़ दीजिए, हमारा इसमें सम्मान मान रहेगा, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप अनंतपुर किले को खाली कर दीजिए। तो ये पत्र को पढ़ा तो सिखों ने जाके गुरु गोविंद सिंह जी को दिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिखों को कहने लगे कि ये सब मुगलों की चाल है, इन पे विश्वास बिल्कुल भी ना करें, इन्होंने भले ही कुरान की गीता की कसम खा ली है, ये बिल्कुल हमें धोखा देंगे। लेकिन यहाँ पर उनकी बात को सिख मानते नहीं। सिख कहते हैं कि नहीं हो सकता है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, नेक्स्ट रात को यानी उसी रात को कुछ जो पुराने कपड़े थे खच्चरों पर घोड़ों पर रखकर और ऊपर मसाला लगाकर किले से बाहर भेज दिए। तो जैसे ये काम होता है कि जो घोड़े पुराने कपड़े लगाकर उनसे अच्छे ऊपर से अच्छे कपड़े डाल देते हैं, जैसे लगे सोना चांदी है, तो जैसे ही ये सब मुग़ल देखते हैं और पहाड़ी राजा देखते हैं तो उन घोड़ों पर वे हमला कर देते हैं। तो हमला करते हैं, देखने सोचते हैं यहाँ पर सोना चांदी को, देखते हैं यहाँ पर फटे पुराने कपड़े हैं, तो वे बहुत पछताते हैं और अपने आप पर बहुत अपमान वो बुरा मानते हैं कि हमने ये क्या किया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जब ये सब दिखाया तो सिख देखकर हैरान हो गए कि हाँ ये मुग़लों की चाल थी। लगभग 7 महीने के बाद भी वे किले में घुस नहीं पाए, क्योंकि सिख उन पर भारी पड़ रहे थे और अब किले में सामान भी खाली हो चुका था, खाने का सामान नहीं था। इन दिनों में ही औरंगजेब की एक चिट्ठी आई जिसके साथ उसने दस्तखत किया हुआ कुरान भी भेजा था। उसने उस चिट्ठी में गुरु जी को कई आश्वासन दिए थे और लिखा था कि शाही प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अनंतपुर साहिब जी को किला खाली कर दें। जब सिख योद्धाओं को औरंगजेब की चिट्ठी का पता चला तो उन्होंने मिलकर गुरु जी के सम्मुख विनती की कि सभी की भलाई के लिए गुरु जी जंग बंदी का ऐलान बंद कर दें और सिख सैनिकों को सहित नगर खाली कर दें। गुरु जी ने सबको धैर्य बंधवाया और समझाया कि यह भी दुश्मनों की एक नई चाल है। किले में काफ़ी दिनों से खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो चुका था। पेड़ की जो छाल होती है उसको भी सिख यहाँ पर पीस कर खा चुके थे। अंत में गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर एक फ़ैसला लिया कि हमें दुश्मनों के आगे नहीं झुकना है, हमें उनसे लोहा लेना है, लड़ाई करनी है। ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी को आदेश दिए कि युद्ध की तैयारी की जाए, जंग करेंगे। तो यहाँ पर जो सिख बच जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, वो आगे जाकर अगली फ़ौज में शामिल होगा, फ़ौज को इकट्ठा करेगा, नई फ़ौज बनाएगा। और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने जत्थे बनाने की यहाँ पर तैयारियाँ की। अनंतपुर साहिब छोड़ने से पहले दूरदर्शी गुरु जी ने शत्रु के हर तरह के धोखे और चालों को दृष्टि में रखते हुए छोटे साहिबजादा पत्नी और माता गुजरी जी की सपुर्दगी अलग अलग सिखों में कर दी, ताकि प्रत्येक सिख अपनी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहे। गुरुद्वारों की सेवा संभाल के लिए उदासी सिख भाई गुरबख्श सिंह जी को अनंतपुर साहिब जी में रहने की आज्ञा दी। अनंतपुर साहिब किला छोड़ने की तैयारियां यहाँ पर हो चुकी थी। बाहर हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी और हड्डियां कँपाने वाली ठंड थी। तो इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार और सिखों के साथ अनंतपुर साहिब किले से बाहर निकलते हैं, अनंतपुर साहिब किले को छोड़ते हैं। तो ये थी अनंतपुर साहिब किले छोड़ने की वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गुरु गोविंद सिंह जी का उनके परिवार और सिखों से बिछोड़ा हुआ, कैसे वे अलग हुए। तो ये वीडियो कल आने वाला है, तो इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।